तो आप क्या करेंगे, इस जगह से ही ड्रिल करेंगे इसे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ड्रिल करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको हाथ में आईपी भी रखना है साथ में, क्योंकि आईपी से क्या होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट दिखता रहेगा। देखा आपको? अब वहां पर कैपेसिटर दिख गया, तो दिखने के बाद में आपको क्या करना है, कैपेसिटर के इस साइड से थोड़ा ड्रिल करना है। और कैपेसिटर को भी ड्रिल कर दो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कुछ ऐसा ड्रिल कर लिया। अब उसके बाद में हम लोग ट्राई करते हैं इसे ब्लेड से निकालने का। सर्जिकल ब्लेड ले लो और सर्जिकल ब्लेड से इसे निकालो। तो साइड से अगर करेंगे तो नीचे के हेड कटने का डर नहीं? कहाँ से? इसका क्या नाम है? अभी बहुत है, देखो अभी इतना इसके पास में वो कैपेसिटर लगा है, उससे भी ऊपर तक बचा हुआ है, आधी आईसी बची हुई है अभी। तो आईसी के जो पैड होते हैं वो कटने का डर नहीं? आईसी का पेड़ तब कटेगा ना जब आप आईसी को नीचे तक ड्रिल करोगे। तो हम देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर देखो आधी आईसी अभी बची हुई है। पर अगर कैपेसिटर के नीचे दिख रहा है आपको बचा हुआ पूरा का पूरा पार्ट। अब कैपेसिटर के नीचे पूरा पार्ट बचा है, तो पेड़ फटने के चांस ही नहीं है ना। पेड़ तो जब फटेंगे जब हम लोग नीचे तक पूरा ड्रिल कर देंगे। इसलिए मैंने बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लेड से निकालेंगे इसे, सर्जिकल ब्लेड से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा ड्रिल करते रहे यहाँ पर, तो हो सकता है आपने आईसी नीचे से डैमेज हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सर्जिकल ब्लेड यूज करनी है। ठीक है, सर्जिकल ब्लेड लेना है। सर्जिकल ब्लेड लेने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सी अब आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से क्या करना है, इसे कट करना है। रियल अर्थ मटेरियल है। अब कभी कभी आप लोगों के साथ में ऐसा भी होगा, कोई आईसी में करते टाइम कि कैपेसिटर निकालने के बाद में उस आईसी का जो भी फंक्शन की वो आईसी होगी, वो आईसी काम करना बंद कर देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। अगर ऐसा हो जाए कभी, तो आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कितना बड़ा साइज का कैपेसिटर है, लगभग यहाँ पर लगा उससे बड़ा है थोड़ा सा, देखो नीचे लगा उससे बड़ा है थोड़ा सा। नीचे से यहाँ से जो भी 2 पॉइंट निकलेंगे, उसके उन दोनों पॉइंटों से जंपर निकालेंगे, ऊपर एक कैपेसिटर रखकर जंपर मारकर उसे यूं ही लगाकर छोड़ देंगे। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि कोई आईसी को आप कर रहे हो और वो फिर वो आईसी फंक्शन करना बंद कर दे उसकी वजह से, तब करना है। नहीं, अगर चल रहा हो तो फिर छोड़ देना। ठीक है, मैंने थोड़ा स्ट्रेच कर लिया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इधर की साइड से निकालते हैं। आयरन से कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि फंसा हुआ होता है ना वो। तो निकालने के बजाय अगर ड्रिल से ही कैपेसिटर को बीच से कट कर देंगे तो दिखाएगा। ये सर्जिकल ब्लेड टूटा हुआ है, टूटा हुआ है।
इसके देते हैं, अगर अच्छा वाला होगा तो उधर है दूसरा है एक 2 का था, वो 2 वाला हाँ, इसका सही है। तो जब भी आपको दिखना बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप आईपी डालो वहाँ पर, ठीक है। जैसे आईपी डालोगे आपको क्लीन दिखने लग जाएगा अपने आप ही। आधा तो कैपेसिटर कट गया देखो। अब इसको काम करते टाइम थोड़ा आराम से करना आप लोगों को काम। ये मत सोचो आप कि भाई जल्दबाजी में ही कर लेंगे। जल्दबाजी में अगर करने का मतलब आप सोच रहे हो कस्टमर तो पैसे ठीक दे रहा है, जल्दबाजी में कर लेते हैं, बट जल्दबाजी में करने का मतलब आपको 4,000 रुपये जेब से और लगेंगे थी। कस्टमर तो पैसे दे रहा, मान लो 6-7 हज़ार आपने वाईफाई का भरा होगा खर्चा, ठीक है, बट अब ये वाईफाई आईसी अगर आपको नहीं लगानी है तो आपको जेब से कितने लगेंगे? 4,000। अब 4,000 रुपये के लिए आप कम से कम आधे घंटे तक तो संतोष रख ही सकते हो, आधे घंटे तक आराम से काम कर सकते हो, 4,000 रुपये मिल रहे हो तो, है ना। और प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ेगी तो प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ेगी उसमें, और उसमें आपको EMNC जो है ना लेंट, वो भी निकालनी पड़ेगी बाहर। क्योंकि नंबर वहीं से निकलेंगे प्रोग्राम। हाँ, इसलिए आराम से थोड़ा जैसे लगे आप लोग को ड्रिल कर लेते हैं, थोड़ा सा कैपेसिटर को ड्रिल कर देते हैं और कितना दिमाग लगाना है कस्टमर आते हैं, उनको अगर कुछ समझाते हैं ना तो वो कहें अरे यार ये कैसे हो सकता है। क्यों समझाओ इतना डीपली? चार्जिंग चार्जिंग की प्रॉब्लम से ये बीमारी कैसे आ सकती है। कस्टमर ऐसे ही करता हाँ है। हाँ अभी आया था एक कस्टमर 13 प्रो या प्रो मैक्स लेकर आया था, और बोल रहे कि चार्जिंग लगाने से शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बाद में मोबाइल डेड हो गया। फिर मेरे पास लाया था तो मैंने चेक किया था, मैंने कहा चार्जिंग आई थी शॉर्ट है, फिर चार्जिंग आई थी चेंज होगी। अभी वो कस्टमर को कॉल किया तो कस्टमर बोल रहा है चार्जिंग आई थी कैसे हो सकती है, चार्जिंग पत्ता ख़राब हो गया होगा, 500-700 का खर्चा आएगा, चेंज दे दो। मैंने कहा पेड करके पकड़ाना है उसको वापस कोई मतलब नहीं है, 400-500 का तो चार्जिंग पत्ता भी नहीं आएगा, और आईसी कहाँ से लगाएंगे, खोलेंगे पूरा बोर्ड भी सेपरेट करेंगे क्योंकि मिडिल लेयर के बीच में आता है। हमने उसको 4,500 का खर्चा बोला था, वो बोला 4,500 का, बोले कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, बोले शॉर्ट सर्किट से आईसी थोड़ी ना खराब होती है, वही तो चार्जिंग बात पत्ता है। खराब होता है, बोले वही तो बात है, आते हैं हमारे पास तो कई वो वीडियो देख के आते हैं यूट्यूब पर। हाथ में स्मार्टफोन है तो स्मार्ट यूज तो करेंगे ही। उनसे कमाने हैं तो उनसे ज़्यादा स्मार्ट रहना पड़ेगा। बहुत से मतलब बोलते हैं कि कुछ किया मैंने ये सामान दिखा दिया, कितना काम करते थे। वो हर जगह पर ऐसे कभी कभार तो देने भी पड़ते हैं जिसको नहीं निकाले उसको देना पड़ता है।
पॉइंट दिखें तो कैपेसिटर अगर लगाने की जरूरत पड़े तो यहीं पर भी लगा सकते हैं, तो इस पर नहीं लगा सकते। यहाँ से लगा सकते आयरन की मदद से लगा सकते हैं, ब्लोअर से भी लगा सकते हैं, एसएमडी से भी। हाँ, लगा सकते हैं। दोनों पॉइंट अलग अलग दिखेंगे। ड्रिल है अगर एक में जुड़ा रहा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इतना मेहनत करने से। अभी देखो ये निकल गया, ये फाइनल था यहाँ पे। हाँ, नीचे का हिस्सा था वो अभी भी दिख रहा है। ब्लेड से ही निकालना पड़ेगा। ये नीचे का हिस्सा है, पूरा निकल गया, ये नीचे का जो था ना वो। साफ करने को दिखाई देगा। इसकी वजह से शायद डेड तो नहीं हो सकते। डेढ़ ही आएगा आपके पास में जाएगा तो। अच्छा, हाँ तो कुछ नहीं। ये VDD मैन लाइन में लगे रहते हैं, ये शॉर्टिंग रहा तो मोबाइल डेढ़ तब ही तो आएगा। दिक्कत नहीं है। डेढ़ मोबाइल में ही करना आपको। ये शॉर्टिंग तो ज़्यादा कि ये वाटर डैमेज से नहीं, पावर से शॉर्टिंग होता है। चालू में आया और बोले कि वाटर डैमेज से पता नहीं चलता कि कहाँ डाउन है। तो ये पूरा नीचे का पार्ट निकल गया है, ये साइड में यहाँ पर और यहाँ पर रहा है, नीचे का पूरा पार्ट निकल गया है। तो बस इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकाल कर छोड़ना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप लोग ये मान सकते हैं कि ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, प्रोसेस आपका 10% ही है, ठीक है। आईफोन्स में तो आपको CPU भी ड्रिल करने पड़ेंगे, आईफोन में CPU भी ड्रिल करने पड़ते हैं। अब ड्रिल करने पड़ेंगे तो अब इतनी सी IC ड्रिल करने में टाइम लग जाएगा, तो CPU में कितना टाइम लगेगा, उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आईफोन का CPU जो होता है, CPU नॉन रिप्लेसेबल होता है CPU। अब CPU के ऊपर किसी ने अगर हीट मार दिया तो उसके ऊपर रैम आती है, और रैम पर हीट मार दिया तो वो रैम टूट गई, उसकी डैमेज हो गई। अब आप एंड्रॉइड की तरह डबल डेकर को निकालते ना, वैसे आईफोन को नहीं निकाल सकते हो आप। आईफोन में क्या है, बिल्कुल हार्ड पेस्टेड है पूरा का पूरा, रैम और CPU दोनों है तो डबल डेकर ही, बट आप जब भी CPU को उठाते हो आप देखना एक साथ ही उठते हैं, कभी भी अलग अलग नहीं उठते, तो उनको ड्रिल करना पड़ता है। अब क्या करना पड़ता है, सेम CPU हम लोग कोई दूसरे बोर्ड का लेंगे, अगर CPU खराब हो गया तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर रैम में टूटा है तो क्या है, रैम को ऊपर से ड्रिल करो और दूसरा सेम CPU ले और उसका CPU ड्रिल करो, उसका रैम बचाओ खाली, और फिर वो रिवॉल्व करके लगाना होता है। तो ये छोटे से में हम लोग देख रहे हैं। अब सोचो आप इतना बड़ा CPU जब ड्रिल करेंगे तो क्या होता है, इतना बड़ा अगर आप CPU जो होता है वो ड्रिल करते हो तो उसको ड्रिल करते टाइम तो ये भी जो है ना ड्रिल, जब भी CPU वगैरह कुछ भी ड्रिल करना हो तो आप हमेशा लिक्विड में डाल के ड्रिल किया करो, नहीं तो आपका वो पूरा बिखर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना ड्रिल हुआ है। लिक्विड के अंदर आपको पता चलता रहता है कितना ड्रिल हुआ है। लिक्विड में डुबो के मतलब CPU निकाल के और CPU निकाल IP में कटर से जो ब्लेड से निकालते हैं, लेकिन शेप तो देखो उसी से ही है, ड्रिल से ही। कटर से अब ये है कि भाई आपका हाथ शेप होना चाहिए, आपने थोड़ा सा वो ब्लेड जितना शार्प ब्लेड होता है कहीं भी थोड़ा सा ऊपर नीचे टच किया तो ड्रिल में हो जाएगा। CPU का रैम कौन से मॉडल में चेंज होता है, 7 6 वगैरह में भी होता है, सब CPU डबल लेके आता है। आईफोन में मैंने काट के देखा था लेकिन वो तो बीच में कुछ अलग था और साइड में अलग था।